एवरीवन, आज है 24 अक्टूबर और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 24 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आईएनएस विक्रांत पर दीपावली सेलिब्रेट किया है। आरबीआई ने भारतीय बैंक और उनकी जो विदेशी ब्रांचेस हैं इन्हें भूटान, नेपाल और श्रीलंका के निवासियों साथ ही उनके बैंकों को भारतीय रुपए में इंडियन करेंसी में लोन प्रोवाइड कराने की अनुमति दे दी है। मर्सर सीएफए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 52 प्लेस पर है, टॉप पर नीदरलैंड है। ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है अबू सुफियान खारखारोव को। अंतरराष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया गया। गुजरात के उप मुख्यमंत्री बने हैं हर्ष संघवी। UNFCCC COP30 की बैठक ब्राजील में होगी और चंद्रयान 2 मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर सूर्य के कोरोनल मास इजेक्शन के प्रभाव का पहला अवलोकन किया गया है। भारत में चीनी पटाखों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ड्रिल की शुरुआत की गई और अभी हाल ही में तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के मुल्ला गुट्टा गांव में एक प्रायोगिक बांस रोपण परियोजना की शुरुआत की गई। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है, किस शहर में भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो यह आयोजित होना है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ जो कि पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा जो कि वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को एक मंच पर लाती है। इस साल का इसका 11वां एडिशन होगा। 6 से 9 दिसंबर तक चंडीगढ़ इसे होस्ट करेगा, जिसकी थीम है विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो इसकी थीम भी आप याद रख सकते हैं। चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है जो कि नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था। इसके अलावा हाल ही में करंट अफेयर में हमने क्या पढ़ा है कि देश का पहला जो स्लम फ्री सिटी बना है, झोपड़ मुक्त शहर, ये चंडीगढ़ ही हो जाएगा। यहां से कुछ राष्ट्रीय इवेंट एंड समिट की यदि बात की जाए तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ये मुंबई होस्ट करेगा। 8वां इंटरनेशनल सोलर लाइन्स की बैठक दिल्ली आयोजित करने जा रहा है इसे। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन विशाखापट्टनम में। भारत अंतरराष्ट्रीय चावल सम्मेलन दिल्ली में। विश्व सागौन सम्मेलन फर्स्ट टाइम भारत ने होस्ट किया केरला कोच्चि में। 5वां तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन चेन्नई तमिलनाडु में 2027 में होगा। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। वेव्स समिट मुंबई महाराष्ट्र में रही और रायसीना डायलॉग की मेजबानी राजधानी दिल्ली ने की। और इसी राजधानी दिल्ली में अभी हाल ही में सेमिकॉन इंडिया का भी आयोजन किया गया था, जहां पर भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप जिसका नाम है विक्रम ये लॉन्च की गई थी। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कौन सा देश है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN का 90 नंबर का सदस्य देश बन गया है? तो ये रिसेंटली बन गया है तुवालू। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तुवालू जो कि पश्चिमी मध्य प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। इसका जो एरिया है केवल 26 वर्ग किलोमीटर का है। ऑस्ट्रेलिया और हवाई के बीच में स्थित है। लोकेशन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास में एक छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पर थोड़ा तो मैंने जूम करके ऐड किया तो बड़ा दिखाई दे रहा है, बल्कि छोटा सा आइलैंड कंट्री है। कैपिटल फुनाफुटी है। करेंसी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और तुवालुअन डॉलर हो जाएगी। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की समस्या के कारण मतलब कि यहाँ का वाटर लेवल बढ़ रहा है, जिसके कारण ये देश है जो डूबने की कागार में और धीरे धीरे अपनी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट करने की योजना बना रही है। ये करंट अफेयर में हमने देखा है। स्वीडन की बात की जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का ये 32वां मेंबर कंट्री बना है। इजराइल जो है एशियाई विकास बैंक का 69 मेंबर कंट्री बना है। इंडोनेशिया जो है ये ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश हो जाएगा। तो ये एडिशनल फैक्ट आप रिलेट कर सकते हैं। मैप के थ्रू आसपास की कंट्रीज को यदि हम डिस्कशन करें तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अभी हाल ही में ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास का 4था एडिशन शुरू हुआ। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। इसके नीचे आप तस्मानिया देख पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास जल संधि आप लोगों को रिलेट कर लेना है। पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन आप ऊपर देख पा रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। न्यूजीलैंड की लोकेशन ये कुछ यहाँ पर है। न्यूजीलैंड का उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा दोनों के बीच में कुक जल संधि आप लोगों को रिलेट कर लेनी है। सवाल नंबर 3 है, किस देश ने चिली में आयोजित
अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। देखिए अंडर-20 यानी कि 20 साल से कम उम्र के एथलीट ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि मोरक्को विजेता रहा है। मोरक्को ने इतिहास रचते हुए अर्जेंटीना को 2-0 से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया और इसी जीत के साथ मोरक्को 2009 में घाना के बाद अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। फीफा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल को रेगुलेट करती है। फॉर्मेशन ईयर 1909 है। फुल फॉर्म हो जाएगी फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। ज्ञानी इन्फेनेटो अध्यक्ष हैं। फीफा का वर्ल्ड कप जो होना है अब नेक्स्ट, एक तो होना है 2026 में, एक होना है 2027 में। 2026 में होगा पुरुषों का और 2027 में होगा महिलाओं का। जो महिलाओं का होगा 2027 में इसे ब्राजील होस्ट करेगा, जबकि पुरुषों का जो होगा 2026 में इसे 3 कंट्री मिलकर होस्ट करने जा रही हैं, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। साने ताकाइची ये हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं? तो ये भी हाल ही में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर के इन्होंने इतिहास रचा है और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो शिगेरू इशिबा है, माफ कीजिएगा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख ये 64 वर्षीय ताकाइची ही है जो नई प्रधानमंत्री बनी है। ये शिगेरू इशिबा को रिप्लेस कर रहे हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन है। यहाँ पर माउंट शिनमुए ज्वालामुखी में विस्फोट देखने को मिला। प्रसिद्ध बॉक्सर हिरोमाशा उराकावा का निधन हुआ। स्पेस एजेंसी का नाम जैक्सा है, जो कि दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब लॉन्च कर रही है। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला ये दुनिया का पहला देश है। भारत के साथ जो जापान की एक्सरसाइज है धर्म गार्जन, वीर गार्जन, शिन्यू मैत्री जी मैक्स है। अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड और जापानीज कोस्ट गार्ड के बीच में एक अभ्यास हुआ जिसका कोड नाम है जामाता, जिसका जापानीज में मतलब होता है बाद में मिलते हैं। जापान के 4 प्रमुख द्वीप हैं। कौन कौन से? होन्शु, जहां पर इसकी कैपिटल टोक्यो आप देख पाएंगे, क्यूसू, सिकोकू और ऊपर में यदि देखेंगे तो हकाइडो। हालिया अपॉइंटेड प्रधानमंत्री की यदि बात की जाए, थाईलैंड के अतुनिंग चार्नविराकुल, लिथुआनिया के इंगा रुगिनियन, यूक्रेन के यूलिया स्वीरडेंको, यूके के कीर स्टारमर, नीदरलैंड के डिक्सूफ, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, भूटान के शेरिंग तोपके, पाकिस्तान के शाहबाज शरीफ, रशिया के मिखाइल मिशुस्टिन, इटली के जॉर्जिया मेलोनी, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, श्रीलंका के हरनी अमर सूर्या, मॉरिशस के नवीन राम गुलाम, ट्यूनीशिया के सारा जाफरानी, एस्टोनिया के क्रिस्टन मिशेल, भारत के नरेंद्र मोदी, बेल्जियम के बार्टर डी वेबर, कनाडा के मार्कानी, ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बनीज, नॉर्वे के जोनस गहार स्टोरी हो जाएंगे। सवाल 5वां है, सरकार द्वारा ज्यादा पैदावार वाली लंबी रेशे वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया? तो ये मिशन हो जाएगा कपास क्रांति मिशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो इस मिशन का पर्पस है वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी नवाचार और विस्तार सेवाओं के माध्यम से कपास उत्पादन यानी कि इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। और इस मिशन के तहत हाई डेंसिटी प्लांटेशन जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। की पॉइंट मैंने ऐड कर दिए हैं। इसका पर्पस क्या है, पहल क्या है? हाई डेंसिटी प्लांटेशन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाना। बजट है यानी कि इस मिशन के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कपास उत्पादन में वृद्धि करना इसका पर्पस है। एक और पहल की गई है, इसके लिए कपास किसान ऐप भी लॉन्च किया जाना है, जो किसानों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करेगा कि कैसे इसमें हम ग्रोथ ला सकते हैं कपास की खेती में। आगे यदि हम चले, भारत कुल वन क्षेत्र के मामले में दुनिया में किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 9वें स्थान पर रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FOA द्वारा बाली में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट भी याद रखेंगे, जारी किसने की है ये भी याद रखेंगे। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत मतलब पूरी दुनिया में कुल वन क्षेत्र के मामले में आता है 9वें स्थान पर। साथ ही वार्षिक वन क्षेत्र के माध्यम से यदि हम देखें कि वार्षिक जो वनों में वृद्धि हो रही है, उस हिसाब से भारत 3रे स्थान पर अपना स्थान बरकरार रखा हुआ है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 फॉर्मेशन ईयर है। इटली के रोम में हेडक्वार्टर है। देखिए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जो सिप्री ने रिलीज की थी, ऐसा देश जो अपने सैनिकों पर सबसे अधिक पैसे खर्च करता है, भारत 5वें स्थान पर था, टॉप पर अमेरिका था। अभी हाल ही में क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट रिलीज की गई थी। इस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत 6वें स्थान पर है, टॉप पर डोमिनिका रहा है। 10वें स्थान पर भारत क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में था, इस पर टॉप पर डेनमार्क हो जाएगा। सवाल 7वां है, किस ओलंपिक पदक विजेता को मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया?
तो आंसर इसका हो जाएगा नीरज चोपड़ा, जो कि जेवेलिन थ्रो से रिलेटेड है। भारत के स्टार जेवेलिन थ्रो और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना की टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया। नीरज चोपड़ा को वर्ष 2016 में भारतीय सेना की राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट में शामिल किया गया था। 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और अभी जो 2024 का पेरिस ओलंपिक हुआ, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, और लास्ट ईयर 2023 का है ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत करके इन्होंने इतिहास रचा था। अभी रिसेंटली देखा गया है, इनका जो थ्रो था 90.23 मीटर का था। इनका पर्सनल, ये आप कह सकते हैं व्यक्तिगत थ्रो, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ ये दर्ज किया गया है। मनु भाकर शूटिंग से रिलेटेड है। अभी पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते, एक तो इंडिविजुअल, एक संयुक्त रूप से। बजरंग पुनिया ये रेसलर हो जाएंगे। हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी से रिलेटेड हो जाएंगे। सवाल 8वां है, 2026 में जो विंटर ओलंपिक होने जा रहा है, इसमें भारत की तरफ से मशाल वाहक चुने गए हैं अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए, अगले वर्ष होने जा रहा है विंटर ओलंपिक। कहाँ होने जा रहा है? तो इटली के मिलान में और कोर्टिना में ये आयोजित किया जाएगा 6 से 22 फरवरी तक। इसमें अभिनव बिंद्रा मशाल वाहक चुने गए हैं। इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा 1894। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इसकी नई अध्यक्ष है। ओलंपिक 2 तरीके के होते हैं, एक होता है समर ओलंपिक, एक होता है विंटर ओलंपिक। दोनों ही 4-4 साल में होता है। जैसे कि 2020 में हुआ था आपका समर ओलंपिक जापान के टोक्यो में, फिर इससे 4 साल बाद हुआ 2024 में फ्रांस के पेरिस में। सेम वैसे ही विंटर ओलंपिक यदि आप रिलेट करेंगे तो लास्ट टाइम हुआ था 2022 में। कहाँ हुआ था? तो चाइना के बीजिंग में। और अब जो होने जा रहा है, इससे 4 साल प्लस कर लीजिए तो 2026 में। अब इसे होस्ट करने जा रहा है इटली का मिलान शहर। पीवी सिंधु ये हो जाएंगी बैडमिंटन से संबंधित, रानी रामपाल हॉकी से, मनु भाकर शूटिंग से। सवाल 9वां है, भारत जापान के बीच समुद्री अभ्यास जेमैक्स में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? तो ये आईएनएस सह्याद्री पार्टिसिपेट कर रहा है। 16 से 18 अक्टूबर तक जो जापान की क्यूशु में आयोजित किया गया था जेमैक्स अभ्यास, इसमें दोनों देशों की नेवी ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि भारत की तरफ से आईएनएस सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि स्वदेशी रूप से निर्मित एक शिवाली क्लास गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट है, और इसे कैप्टन रजत कुमार कमांड कर रहे थे। आईएनएस विक्रांत ये देश का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है। प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी 6वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम वगसीर है, और देश का न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत और अरिघात दोनों ही आपको रिलेट करना है। प्रमुख अभ्यास भारत के यदि हम देखें, देखिए जापान के साथ तो शिन्यू मैत्री, धर्मगार्जियन, वीर गार्जियन, जेमैक्स, ये 4 हो गए। फ्रांस के साथ शक्ति वरुण गरुण फ्रेंजेक्स। सिलेनक्स है श्रीलंका के साथ, जुलाई स्टॉर्म रशिया ने होस्ट की, बोंगो सागर संप्रति बांग्लादेश के साथ है। युद्धाभ्यास कोप इंडिया वज्रप्रहार टाइगर ट्रंप अमेरिका के साथ, इंदिरा एविया इंद्रा रशिया के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, खान क्वेस्ट मंगोलिया के साथ, टेलिस्मैन सेबर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ, उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास अमेरिका साउथ कोरिया के बीच हुआ, थाईलैंड के साथ भारत की मैत्री अभ्यास हुई, ब्राइट स्टार इजिप्ट ने होस्ट किया, जापाड रशिया ने होस्ट किया, टाइगर क्लॉ अमेरिका के साथ, इंदिरा रशिया के साथ, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ भारत की रिसेंटली अभ्यास हुई है। सवाल 10वां है, भारत और यूके यानी कि ब्रिटेन के बीच अभी हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो आंसर इसका हो जाएगा रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम। रिसेंटली भारत और यूके ने संयुक्त रूप से रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम की शुरुआत करी। ये एक नया वैज्ञानिक विनिमय फेलोशिप कार्यक्रम है, जिसका पर्पस है मैथ और जो सैद्धांतिक भौतिकी है यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में युवा भारतीय प्रतिभाओं को इनकरेज करना। और इस कार्यक्रम के तहत भारतीय शोधकर्ता ये लंदन इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिकल साइंस के अग्रणी ब्रिटिश वैज्ञानिकों के साथ सहयोग कर सकेंगे। मैंने कल आपसे पूछा था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5th एडिशन कहाँ आयोजित किया जाएगा, जिसका आंसर राजस्थान था। आज का सवाल है, रिसेंटली रिगो पास किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर इसका जो भी आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।